नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, बहुत जल्द आपके सेकंड टेस्ट पेपर होने वाले हैं। राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं। बहुत जल्द, बहुत कम समय बचा है आपके सेकंड टेस्ट पेपर के लिए। तो आज हम हल करेंगे कक्षा 8 का हिंदी विषय का जो पेपर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होने वाला है। कक्षा 8 का हिंदी विषय की ओके सेकंड टेस्ट पेपर है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप 10 में से 10 नंबर लाना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको एक ही बार में क्वेश्चन याद हो जाएंगे और एक एक क्वेश्चन मैंने चुन चुन कर आपको निकाला है ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करता हूँ। और चैनल पर नए हो तो विद्यार्थियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ये सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो आपके एग्जाम से पहले, जो भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो या थर्ड टेस्ट हो या सेकंड टेस्ट या फिर फाइनल एग्जाम, सभी एग्जाम से पहले मैं समय समय पर आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। ओके, और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप देखिएगा, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया है। देखिए, मशीनी युग से बदलू के जीवन में ये बदलाव आया कि उसके गांव की जो महिला ने अब कांच की चूड़ियां पहननी शुरू कर दी थी, जिसके कारण उसके द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों की पूछ न के बराबर रह गई थी। परिणाम स्वरूप उसका पैतृक धंधा वो बंद हो गया था और धंधे से होने वाली जो आय है वो भी समाप्त हो गई थी, जिसके कारण वह लाचार, अशक्त और कुंठित हो गया था। ये जो दूसरे परिणाम निकले थे वो मशीनी युग से निकले थे, जिससे क्या है, बदलू का जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। लेखक को ऐसा क्यों लगा। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया तब पूरी बस जोर की आवाज करती हुई हिलने लगी। ऐसे में लेखक और उसके मित्रों को लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे। बस कैसी थी, जर्जर अवस्था में थी, दयनीय अवस्था में थी, जर्जर थी, बिल्कुल खराब थी। इसी वजह से वो पूरी बस हिलने लगी थी। ये सेकंड क्वेश्चन था। ये थर्ड क्वेश्चन है वो आपके, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर वह जाना क्यों कहा। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर वह जाना क्यों कहा। देखो, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह जहाँ भी जाता लोगों को खुशियों का संदेश देता, जिससे लोगों को क्या है, अपने दुख बोलने का अवसर मिल जाता। और कवि ने जाने को आंसू बनकर जाना इसलिए कहा क्योंकि उसके जीवन में आई खुशियां चिरकाल तक नहीं रह पाती। कवि ने अपनी असफलता मानता था, कवि को दुख भी होता था। इससे क्या है, कवि को दुख भी होता था। तो ये कारण थे जो कवि आने को उल्लास कहा जाता था और जाने को आंसू बनकर। ये तीसरा क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन है वो आएंगे बिल्कुल हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं कि एग्जाम से बाहर जाने की संभावना रहेगी, बिल्कुल पूछे जाएंगे। आप देख लेना एग्जाम में। वैसे विद्यार्थियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। और चैनल पर नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चौथा क्वेश्चन है, कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए क्यों बताया, स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया क्योंकि ये दोनों मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमा रेखा को पार एक देश से दूसरे देश जाते हैं। पक्षी अपने पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर देशों तक फैलाते हैं और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इसलिए ये मानव भगवान की ओर से संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश देते हैं। इसलिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा गया है। पांचवा क्वेश्चन है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। ये हर बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे, इसलिए बता रहा हूँ विद्यार्थियों। इस बार भी पूछा जाएगा आपके सेकंड टेस्ट में, देख लेना। अगर आप 10 में से 10 नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। देखो, हमारे सपनों का भारत है विश्व के देशों से अग्रणी हो, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का नामो निशान न हो, सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहे, सांप्रदायिकता और गरीबी का नामो निशान न हो, हमारा देश सत्य ईमानदारी के पथ पर चलकर शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य और व्यापार उद्देश्य के उस क्षेत्र में अधिक से अधिक उन्नति करे, हमारा देश प्रदूषण मुक्त और हरा भरा बने, सभी सुखी निरोगी
और 100 वर्ष तक जिए। हमारा भारत कैसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ओके, देखो मैंने आपको ये आंसर ऐड क्यों किए हैं विद्यार्थियों, क्योंकि आंसर ऐड करने से क्या होता है कि आपको तुरंत याद हो जाता है उस क्वेश्चन का जो आंसर है। इसलिए मैंने आपके लिए ज़्यादा मेहनत करके आंसर को भी साथ में लिख दिया है, ताकि आपको एक ही बार में कई क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहीं ढूंढना ना पड़े। इसलिए मैंने आंसर को ऐड किया। तो आपके लिए इतना तो हम करते हैं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है विद्यार्थियों। सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट में अपने क्वेश्चन जरूर बताइएगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा लिखिए। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा लिखनी है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सातवां है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। हक्का बक्का होना। हक्का बक्का होने का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। क्या है? आश्चर्यचकित होना। ठीक है। और कमर कसना, कमर कसना मीन्स तैयार होना, तैयार होना। हक्का बक्का आश्चर्यचकित रहना और कमर कसना मतलब तैयार होना। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दुर्जन, दुर्जन का होगा आपके सज्जन। क्या हो जाएगा? सज्जन। उन्नति, उन्नति का हो जाएगा आपके अवनति, अवनति। ठीक है। दुर्जन का सज्जन और उन्नति का हो जाएगा अवनति। नौवां है कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने जो विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक जी है ना, उनको एक शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखनी है। ये तैयार कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10वां है कि मेरे प्रिय शिक्षक पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। आपको 100 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, मेरे प्रिय शिक्षक। ठीक है। तो ये था आपके कक्षा 8 का हिंदी विषय का जो पेपर है। सारे जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से आने वाले हैं आपके लिए। ठीक है। तो ये आप पूरा देखें। उम्मीद करूंगा कि आपने कि वीडियो को लास्ट तक देखा है। अगर देखा है तो आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, और आपके 10 में से 9 प्लस नंबर, मतलब 9 प्लस का मतलब होता है 10 नंबर, 10 में से 10 बिल्कुल आएंगे विद्यार्थियों। तो अगले वीडियो में सारे सब्जेक्ट के जो पेपर हैं मैं उपलब्ध करवा दूंगा, टेस्ट पेपर। आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो सभी आपको प्राप्त हो सके। ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट जो क्वेश्चन के आंसर भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई दिक्कत हो और आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी आपके लिए क्या किया जा सके। सारे किस सब्जेक्ट का पेपर है वो आपको पहले चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आपको बने रहना हमारे चैनल पर।